Student, today I am going to start GOC, and these lectures will be very useful for the student preparing for IIT JEE, NEET and CBSE board student also. And this lecture will also be useful for the students preparing for CSIR NET GATE. So I am going to start GOC with one question. Write one question. I am writing, among the following organic species, which species is most stable? Among the following organic species, which species is most stable? स्टूडेंट, मैंने वर्ड यूज करा है मोस्ट स्टेबल. आई एम राइटिंग 4 स्पीसीज. नंबर 1 CH3+, नंबर CH3 नेगेटिव, नंबर 3 CH3 कार्बन रेडिकल, नंबर 4 मीथेन. स्टूडेंट, ये 4 ऑर्गेनिक स्पीसीज आपके सामने लिखी, इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज है? तो देखो, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन. कार्बन के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज होता है तो हम इसे बोलते हैं कार्बेनायन. यदि कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तब हम इसे बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल. और ये मीथेन है. तो मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज ये ही है. अब प्रश्न ये उठता है कि ये CH4 मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अगर आप CH4 को ओपन करोगे, इसका स्ट्रक्चर लिखोगे, तो आप यहाँ गौर करके देखिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है. कार्बन क्या बना रहा है? 4 बॉन्ड. और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हर एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं. तो 4 बॉन्ड बना रहा है. तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे. यानी कि, और कार्बन क्या है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है. तो मीथेन स्टेबल है, नंबर 1 ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, और नंबर 2 कि ये न्यूट्रल है. तो मैं लिख सकता हूँ क्या? स्टेबल ड्यू टू नंबर 1 न्यूट्रलिटी, कि ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. नंबर 2 कंप्लीट ऑक्टेट है. नंबर 2 क्या है इसका? कंप्लीट ऑक्टेट है. तो मीथेन स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है इनमें ड्यू टू न्यूट्रलिटी, एंड नंबर 2 ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट. अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल क्यों है? सो स्टूडेंट, कार्बोकैटायन अनस्टेबल है. क्यों? कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल नंबर 1 कि इस कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है. देखो, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, ये अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में. तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है. तो पहला कारण तो यही है कि अनस्टेबल ड्यू टू पोलैरिटी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दोनों को एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलैरिटी से. अब आप इसके स्ट्रक्चर को खोलें तो कार्बन इसमें 3 बॉन्ड बना रहा है. कार्बन क्या बना रहा है? 3 बॉन्ड, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है. तो हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6. लेकिन कार्बन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8. लेकिन है कितने? 6. तो ये अनस्टेबल है ड्यू टू पोलैरिटी पहला, और दूसरा ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट. स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पॉज करके इन रीजन्स को लिख सकते हैं. अब ये कार्बन आयन अनस्टेबल क्यों है? तो देखिए, अगर हम कार्बन आयन के स्ट्रक्चर को खोलते हैं तो यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन पे निगेटिव चार्ज है. स्टूडेंट, अगर कार्बन पे या किसी पे निगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस पर एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो गौर करके देखो, कार्बन आयन का जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है. लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल है क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है. इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण है पोलैरिटी. तो ये अनस्टेबल है. ये जो कार्बन आयन है ये अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है? नंबर 1 ड्यू टू
ड्यू टू पोलैरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबल है, किसके कारण? पोलैरिटी के कारण। अब कार्बन फ्री रेडिकल में क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल में है CH ये है। अब देखिए बच्चे, कार्बन के 3 बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड के अंदर हो गए, और ऊपर से कार्बन पे एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से कार्बन पे क्या है? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए तो टोटल कुल मिला के कार्बन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 8। लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल पे देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण कोई चार्ज वगैरह नहीं है, केवल क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है स्टूडेंट? ये कार्बन फ्री रेडिकल अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्यों? ड्यू टू सिर्फ एक कारण है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कारण है बच्चे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट।